स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। आप तैयार हो के आए हो? आपकी स्पिरिट ये बता रही है कि आप बिल्कुल तैयार हो ग्रहण करने के लिए। अपनी कॉपी अपने पेन निकालेंगे। निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 आयत अपनी कॉपी अपने पेन पे के साथ लिखेंगे। पहला कुरिन्थिया 5 उसकी 7 आयत, यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत, यूहन्ना 19 उसकी 31 से 33 आयत, पहला पत्रस 1 उसकी 18 से 19 आयत। मैं फिर से पढ़ता हूं, निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 आयत, पहला कुरिन्थिया 5 उसकी 7 आयत, यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत, यूहन्ना 19 उसकी 31 से 33 आयत, पहला पत्रस 1 उसकी 18 से 19 आयत। कर लिया नोट सबने? इफिसियों 1 उसकी 7 आयत, प्रेरितों के काम 14 उसकी 22 आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12 आयत, मत्ती 22 उसकी 36 से 40 आयत, प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 से 10 आयत। फिर से पढ़ता हूं मैं, इफिसियां 1 उसकी 7 आयत, प्रेरितों के काम 14 उसकी 22 आयत, दूसरा तीमुथियुस 3 उसकी 12 आयत, मत्ती 22 उसकी 36 से 40 आयत, प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 से 10 आयत। पहले दिन से जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की मंशा आदम को छुटकारा देने की थी। और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने जब पूछा आदम तू कहां है, और आदम कहता कि वो छुप गया। और जब परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों छुप गया था, उसने कहा मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। तो परमेश्वर ने कहा तुझे किसने बताया तू नंगा है, तूने पाप किया है क्या? उसने कहा हाँ, मैंने वो फल खाया जो तूने खाने के लिए मना किया। और बाइबल कहती है कि आदम ने अंजीर के पत्तों के साथ एक लंगोट बनाकर अपने नंगेपन को ढांप लिया, और परमेश्वर ने उसको पकड़ा और बाइबल कहती है उसे चमड़े के अंग रखे पहनाए। वो चमड़ा कहां से आया? वो चमड़ा एक भेड़, एक मेमना कुर्बान किया गया, और उस मेमने की खाल से उस नंगेपन को ढक दिया गया। परमेश्वर के बताने का मकसद यह था कि तुम अपने कर्मों से, चाहे वो अच्छे हों, चाहे तुमने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों को दे दी हो, तुमने 15,000 करोड़ रुपया दान दिया हो, तुमने अपने ब्लड से लाखों लोगों को डोनेशन दी हो, फिर भी तुम अपने नंगेपन को, अपने पाप को खत्म नहीं कर सकते जब तक भेड़ कुर्बान ना हो, जब तक मेमना कुर्बान ना हो, जब तक मैं तुम्हारे गुनाहों को ना ढकूं, जब तक मैं तुम्हें माफ ना करूं। तुम्हारे अच्छे किए गए कर्म तुझे मेरे पास नहीं लेके आ सकते। और बाइबल कहती है कि पहले दिन ही यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया था, और उसके चमड़े से बाइबल कहती है आदम और हवा को कपड़े बनाकर दिए गए थे। और यह प्रोफेसी थी कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारी शर्मिंदगियां और पाप खत्म कर दिए जाएंगे, कि परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारे जाएंगे, और उसके मारे जाने के द्वारा तुम्हारे गुनाह खत्म होंगे और तुम्हारी शर्मिंदगियां ढक दी जाएंगी। जो वचन की आयतें मैंने पढ़ी हैं आपके लिए, यह लगातार 2 हफ्ते चलेगा। आज भी प्रभु भोज होगा, अगले हफ्ते भी प्रभु भोज होगा, और थर्सडे भी होगा, अगले थर्सडे भी। ये 4 मीटिंग में हम लहू और परमेश्वर की बात करेंगे, और डिलीवरेंस के बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे, बहुत करीब आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस वचन को समझने के लिए आपको आत्मा चाहिए। सदूकी और फरीसी भी बहुत वचन सुनाते थे। बोलो अपने पड़ोसी को, सदूकी और फरीसी बहुत वचन सुनाते थे, लेकिन वो परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। बोलते कि चंगियाई नहीं करनी है, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना है, व्यवस्था सिखाओ, वचन सिखाओ,
चंगियाई नहीं करनी। और उन्हें लगता था कि वो परमेश्वर के दास हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दास नहीं थे, वो सदूकी थे और फरीसी थे, जैसा आज भी हैं। अपने आप को बोलते पास्टर्स हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो पास्टर्स क्रिश्चियन नहीं, वो आज भी वही सदूकी और वही फरीसियों की आत्माएं हैं जो उनमें से बोलती हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले अन्य जाति नहीं थे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यवस्था सिखाने वाले लोग थे, वचन सिखाने वाले लोग थे, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था। व्यवस्था सिखाने वाले जो कहते थे कि जो मूसा ने कहा है वो मानो, जो पवित्र आत्मा कहता है उसे हम नहीं सुनेंगे। चंगियाई नहीं करना वो चेले करते थे, दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना। लोग जैसे आए वैसे बीमारियों में चाहे मर जाएं, दुष्ट आत्मा में मर जाएं, पर निकालनी नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो आत्मा आज भी आज्ञा नाम मानने वालों में काम करता है। आज आप आजाद भी होंगे, आप कलाम भी सीखेंगे, आप डिलीवर भी होंगे, आप चंगे भी होंगे। पूरा गॉस्पेल सुनाया जाएगा आपको आज, आधा अधूरा नहीं। अगर खुदा ने दोनों आंखें दी हैं तो अंधों में काना राजा बनने की जरूरत नहीं है, पूरी दोनों आंखों से राजा बनो। हालेलुया। जब तक कोई तुम में नहीं था कोई दो आंखों वाला, तो तुम राजा थे क्योंकि तुम काने थे। अब दो आंखों वाला कोई आया तो तुमको अभी बुरा लग रहा है। निर्गमन 12 उसकी 5 से 12 आयत। यह उस समय की बात है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे लोगों को ले जा और इन्हें मिस्र से आजाद कर। पहले मूसा माना नहीं, फिर एंड में मान गया और वहां पे गया। इमेजिन करो बाइबल में, मैं आज परमेश्वर ने मुझ पे प्रकट किया अभी राइट नाउ ऑफिस में, कि क्यों परमेश्वर ने इतने चमत्कार उस राजे को, फिरौन को दिखाए। पहले सांप का, लाठी का सांप बन जाना, हाथ कोड़ी हो जाना, नदी का लहू पानी बना देना, पानी लहू बना देना, मेंढकों का निकल के आना, टिड्डियों का निकल के आना, डांसों का निकल के आना, फफोलों का, फोड़ों का पशुओं के ऊपर निकलना, आसमान से बर्फ और आग इकट्ठे बरसना। इस तरह के कई तरह के परमेश्वर ने चमत्कार उनको दिखाए। मालूम है क्यों दिखाए? परमेश्वर 2-4 दिखा सकता था, लेकिन इतने मिरेकल परमेश्वर ने फिरौन को क्यों दिखाए? और बाइबल कहती है बार बार फिरौन के मन को कठोर परमेश्वर कर देता था। हर बार वो चमत्कार देख के बोलता था, हाँ मैं अब की बार इन लोगों को आजाद कर दूंगा। और जैसे ही फिर से वो हटती थी बीमारी, बोलता था कि नहीं, इनको मैं आजाद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने जानबूझ के उनके मनों को कठोर कर दिया। कारण पता क्या था? कारण था डिलीवरेंस। कारण था परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करना चाहता था। आप बोलोगे ये कैसे? परमेश्वर ने कहा मूसा इन लोगों को बोल, 5 आयत में लिखा तो, कि एक मेमना लेना है। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, यानी मेल हो। चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना। और महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और गोधूलि यानी शाम के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करना। उसके लहू में से कुछ लेकर जिस घरों के लोग मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगा देना। उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। जो लोग जिनको परमेश्वर ने अब छुड़ाना था, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तैयार हूं। अब तुम एक मेमना लोगे और उस मेमने को तुम 1 वर्ष का मेमना लोगे और उस मेमने को शाम को कुर्बान करोगे और उसे खाओगे। अगर परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार राजा फिरौन के ऊपर ना दिखाता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस रीति और इस रस्म में जो सारे इजरायली शामिल हुए थे उनमें से 50% मिस हो जाते। परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए, इतने मिरेकल्स दिखाए कि उनको मालूम था कि अगर परमेश्वर कहता है कि तुम इस बकरे को खाने से आजाद हो जाओगे तो ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओलों के साथ आग बरसती देखी है। हमने देखा जब अंधेरा हुआ तो हमारी बस्ती में अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन पूरे मिस्र में अंधेरा हो गया। जब उसने कहा कि ओले बरसेंगे और तुम्हारे पशु मर जाएंगे, वो सामने
वो मोहल्ले के सारे पशु मर गए, लेकिन इस मोहल्ले जहां इजरायली रहते थे एक भी पशु नहीं मरा। उन्होंने अनकाउंटेबल मिरेकल्स को देखा। उन्हें मालूम था कि मूसा सच्चा दास है और यहोवा सच्चा परमेश्वर है, और जो ये कहेगा वो होगा। और तब मुझे समझ आया कि क्यों परमेश्वर ने इतने मिरेकल्स दिखाए और बार बार राजा के मन को कठोर किया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं एकदम से इनको बोलूंगा कि सारे जने मेमना खाओ, उस रात बहुत से लोग दारू पीने में चले जाएंगे। बहुत से लोग बोले ये क्या बकवास कर रहा है मूसा, ये क्या मेमना शेमना खाने के लिए बोल रहा है, हम नहीं आएंगे। और जो बिलीव करते वो छूट जाते और आधे पीछे रह जाते। उनके मनों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने कितने मिरेकल्स मिस्र में दिखाए। पानी का लहू बनना आसान बात नहीं। मिस्र देश के 97% पॉपुलेशन उस पानी पे निर्भर करती है आज भी। पढ़ो नील नदी की हिस्ट्री। आज भी उस देश के 90% से ज्यादा जनसंख्या उस नील नदी के किनारों में रहती है। और जब मूसा ने उस नील नदी के पानी पर मारा, हारून ने मारा, तो वो लहू बन गया और पानी पीने के योग्य नहीं था। हजारों किलोमीटर की नदी लहू बन गई थी। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद उनको मालूम था कि अब अगर परमेश्वर कुछ कहता है उसमें सेंस भी है और उसमें छुटकारा भी है। आमीन। और जब उन्होंने कहा कि जब तुम मेमना खाने के लिए बैठोगे तो उसकी विधि मैं तुम्हें सिखाता हूं। हमें लगता है परमेश्वर हमें मांस खाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो हमें कुछ सिखा रहा था। उन चंद लाख लोगों में से परमेश्वर एक एग्जाम्पल तैयार करके आने वाले लाखों करोड़ों लोग, जो हम इस समय 800 करोड़ दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिनमें से 370 करोड़ ऑलरेडी यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर को करोड़ों लोगों की चिंता थी जो आज हम हैं, ताकि उस एग्जाम्पल से परमेश्वर हमें छुटकारे का तरीका बता सके। समझ आ रही है कि नहीं? अब मूसा ने कहा कि तुम्हारा मेमना 1 साल का हो, यानी निर्दोष हो। जैसे बच्चे निर्दोष होते हैं, उन्हें पाप का कुछ नहीं पता। उसने कहा वो मेमना 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, पर 1 साल का हो। पहला पत्रस 1 उसकी 18-19 में लिखा, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के लहू के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वो 1 साल का मेमना जो निर्दोष था, वो कौन था? बोलो प्रभु यीशु मसीह। पतरस ने कहा तुम्हारा छुटकारा लहू सोने और चांदी ने नहीं किया, तुम्हारी भेंटों ने नहीं किया, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था जो मेमना तुम लोगे वो 1 साल का लो। 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। अपने पड़ोसी को बोलो अखमीरी रोटी, अपने पड़ोसी को बोलो कड़वा साग पात, फिर से बोलो अखमीरी रोटी और फिर से बोलो कड़वा साग पात। आमीन। कड़वा साग पात, जो मिस्र में लोग थे, इजरायली लोग थे, वो किसी ने बंद गोभी खाई है? कड़वी वाली अमेरिका में मिलती है या कहीं यहां भी कहीं मिलती, खाई है कि नहीं? वो लेटस होती है, थोड़ी कड़वी होती, वो सैलेड कड़वा होता थोड़ा सा। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो कड़वे साग पात के साथ खाना। मेमना खाना मतलब छुटकारा लेना, हाँ या ना? पर मेमना खाने की विधि है, मेमना खाने का तरीका है। उसने कहा जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना, मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने उद्धारकर्ता के रूप में। उसका मतलब ये नहीं आप घर जाके आज बकरा बना लो, आप मीट नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो बाइबल खाने के लिए बोलती है ना खाने के लिए बोलती है। आप समझ रहे कि नहीं? मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना। कहता जब तुम मेमना खाओ,
जब तुम जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करो तो कड़वे साग पात के साथ खाना। इसका मतलब तुम परसिक्यूशन के साथ, कड़वा साग पात मतलब जब तुम मेमने को ग्रहण करोगे तुम्हें कड़वाहट फील होगी, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग कड़वी बातें बोलेंगे। तुम अगर कड़वे साग पात के साथ मेमना नहीं खाओगे तो तुमने विधि को पूरा नहीं किया है। मेमना खाने की विधि क्या है? मेमना निर्दोष हो। मेमना क्या हो? लाखों कुर्बानियां हुई होंगी, खुदा के दासों ने भी दी हैं, लोगों ने भी दी हैं, हजारों लाखों कुर्बानियां हुई हैं, हाँ। पर उसने कहा ये वाली कुर्बानी जो निर्दोष उस जन की होगी जो मां और बाप से नहीं, सिर्फ मां से आया होगा और निर्दोष होगा। कहता उस मेमने को तुम खाना, पर कड़वे साग पात के साथ, जब तक तुम पूरी विधि के साथ। इस वचन को सुनकर आपको कैसा लगा? हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आमीन।